हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हमारा बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है और ये आज पहला वीडियो है जो कि सेकंड ईयर वालों के लिए एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल होता है, स्टार्टिंग प्रैक्टिकल होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम जो होता है, सर्किट डायग्राम बना हुआ है। आपके सामने जो बोर्ड है उस पर DOL का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो पहले हम क्या होता है, हमें किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले जो होता है हम उसका सर्किट डायग्राम बनाना होता है। उसके लिए एक हमें प्लानिंग करनी होती है। जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह से उसे परफॉर्म करेंगे, हम किस तरह से उस पर काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही जब हम किसी मोटर से, आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर हो गई, स्क्वायरल केज मोटर हो गई, उन्हें जब हम किसी स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं, DOL स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना होता है जिसकी मदद से हम वो काम क्या है आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो बोर्ड पर है वो एक DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि सर्किट डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है। उस हिसाब से फिर हम अपना जो प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सर्किट डायग्राम के साथ। तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम पूरा आप देख रहे हैं, ये DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। अब किस तरह से, सबसे पहले हमारे जो है ये 3 जो हमारे फेस हैं, हमारे फेस कौन कौन से होते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू, ये हमारे फेस के कलर होते हैं। तो ये हमारे 3 फेसेस हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ICTP सर्किट को ले लेंगे, ICTP स्विच को ले लेंगे। ICTP स्विच में हमें करना क्या है, जस्ट करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम है कि हमारे जो 3 फेसेस हैं, हमें 3 फेसेस से कनेक्टिंग वायर्स को लेना है और ICTP जो स्विच में हमारे कनेक्ट कर देना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ICTP होता क्या है सर। तो ICTP का फुल फॉर्म होता है आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल। आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल ये एक प्रकार का स्विच होता है, एक ऐसा स्विच जैसे कि हमारे घर में MCBs होती हैं। MCB में कभी भी आप देखेंगे कि अगर छोटा सा भी कहीं पे स्पार्किंग हो रही है हमारे घर में, या शॉर्ट सर्किट, जब आप प्लग, किसी भी प्लग को सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट पे लगाने के बाद क्या होता है कि कभी कभी वो स्पार्क कर जाता है या शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होने पे MCB अपने आप क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है, MCB बंद हो जाती है और हमारा सर्किट जो है वो वहीं पर ब्रेक हो जाता है। उसी प्रकार से जो है हमारा ICTP भी काम करता है। अगर हमारे सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है और वो शॉर्ट हो रहा है तो ICTP क्या करेगा, ICTP ऑटोमेटिकली स्विच को ऑफ कर देगा और सर्किट यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ICTP में हमें नॉर्मली क्या करना है, बस हमारे 3 जो फेस है, 3 फेस से हमें कनेक्टिंग वायर्स को निकालना है और ICTP के 3 फेस पे कनेक्ट कर देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जो हमारे ICTP से 2 फेसेस हैं, इन 2 फेसेस को निकाल कर हम अपने सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। सर्किट में कनेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, हमारा जो तीसरा फेस है, तीसरे फेस से हमें निकालना है एक कनेक्टिंग लीड को और उसे हमें सीरीज में क्या कनेक्ट करना है, एम्पियर मीटर। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता ही होगा कि एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। एम्पियर मीटर को कनेक्ट करने के बाद हम इसे भी सर्किट से जो है कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, हम सर्किट तक वायर कनेक्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सर्किट से, तीनों सर्किट से कनेक्टिंग लीड्स को निकालना है, कनेक्टिंग वायर्स को निकालना है और लाकर हमारे जो DOL स्टार्टर है, DOL स्टार्टर के कॉन्टेक्टर पॉइंट्स जो होते हैं, हमारे कॉन्टेक्टर पॉइंट्स पे हमें इन तीनों फेसेस को कनेक्ट कर देना है। और हमारा जो चौथा फेस होगा, यानी कि चौथा वाला जो हमारा कॉन्टेक्टर का पॉइंट होने वाला है, उसे हमें अभी खाली छोड़ देना है। इस पॉइंट पे हमें अभी कुछ भी वर्क नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्क अभी करना है इन 3 पॉइंट्स पर, इन 3 फेसेस पर। इन 3 फेसेस पर जब आप वायर को कनेक्ट कर लेंगे तो कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड से आप फिर 3 कनेक्टिंग लीड्स को निकालेंगे। 3 कनेक्टिंग लीड्स को ले जाकर आप OLR में कनेक्ट कर देंगे। OLR क्या होता है हमारा, अब आप पूछेंगे OLR क्या होता है, तो OLR जो हमारा होता है ये होता है ओवरलोड रिले। ये एक प्रकार की रिले है, ये भी एक सर्किट की तरह काम करती है। जब भी हमारा लोड जो है वो ओवर होता है ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। तो ये ओवरलोड रिले पे हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद ओवरलोड रिले के दूसरे साइड से हम ये 3 फेसेस को निकालकर अपनी 3 फेस इंडक्शन मोटर जो है उसके 3 फेसेस के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे।
अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 6 टर्मिनल होते हैं, तो 6 टर्मिनल में से जो 3 फेसेस को हमने इसमें कनेक्ट किया है, बाकी के जो 3 फेसेस हमारे बच रहे हैं उन्हें हम साथ में अटैच करके और क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो हमारा ये जो सर्किट है इस तरफ का, ये हम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो थर्ड वाला फेस है जिसमें हमने एम्पियर मीटर कनेक्ट किया है, उस फेस से हमें कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करना है और हमें लाकर अपने एनो पुश बटन, स्टार्ट बटन, जिसे हम एक स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, एनो पुश बटन को हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, हमें उसमें भी जाकर एक पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर देना है। कहाँ से कनेक्ट करना है हमें, थर्ड फेज जो हमने लिया है एम्पियर मीटर वाला फेज जो है, सर्किट के नीचे से आप इसे कनेक्ट करके और एनो पुश बटन पे कनेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने जो अपना फोर्थ वाला पॉइंट, जो कॉन्टेक्टर का हमारा फोर्थ वाला पॉइंट था जो हमने खाली छोड़ दिया था, अब उस फोर्थ पॉइंट से हमें पूरा काम लेना है। क्या काम लेना है कि फोर्थ वाले पॉइंट से हम एक कनेक्टिंग लीड को कनेक्ट करेंगे और उसे हम ले जाकर एनो पुश बटन में, जहां पर हमने फेस से उसे कनेक्ट किया है, उसी पॉइंट पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमारा जो सेकंड वाला फेस है, हमारा सेकंड वाले फेस से हमें एक कनेक्टिंग लीड को कनेक्ट करना है और उसे ले जाकर हमारी एनवीसी में, यानी कि नो वोल्टेज कॉइल पर, नो वोल्टेज कॉइल जो हमारी होती है उस पर हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। कहाँ से कनेक्ट करेंगे आप, सेकंड वाले फेस से ले जाकर और हमारे एनवीसी में कनेक्ट कर देंगे और उसी एनवीसी के हमें सेकंड पॉइंट से जो हमें एक और कनेक्टिंग लीड को निकालनी है और वो हम काय पे कनेक्ट करेंगे, OLR के स्विच पे कनेक्ट करेंगे, जो कि OLR में ऑटोमेटिक अंदर लगा हुआ होता है। ये हमें बाहर से अलग से लगाना नहीं होता है, ये हमें अंदर ही इसमें लगा हुआ रहता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना ये है कि जो हमने OLR के स्विच पे एनवीसी का पॉइंट लाकर कनेक्ट किया था, उसी के दूसरे साइड से हम एक पॉइंट को निकालेंगे और उसे ले जाकर एनसी पुश बटन पे हम कनेक्ट कर देंगे। एनसी पुश बटन क्या होता है, तो एनसी पुश बटन हमारा स्टॉप बटन होता है, एनो पुश बटन जो होता है वो हमारा स्टार्ट बटन होता है और एनसी पुश बटन जो होता है वो हमारा स्टॉप बटन होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एनो पुश बटन और एनसी पुश बटन दोनों की कनेक्टिंग लीड्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। उन दोनों ही लीड्स को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे और आपस में कनेक्ट करने के बाद उसमें से कनेक्टिंग वायर को निकालेंगे और हम लाके अपने कॉन्टेक्टर के जो फोर्थ पॉइंट है उसकी दूसरी साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे का जो फॉर्मेशन है, इसके आगे अब हम आपको इसी को हम आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाएंगे। मोटर किस तरह से स्टार्ट होती है DOL स्टार्टर से, वो हम आपको करके दिखाएंगे। जितने भी हम यूज कर रहे हैं, जितना भी ये सर्किट है, इसको हम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे किस तरह से परफॉर्म होता है ये सब। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने जो है मोटर है, जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है और उसी के सामने आपका DOL स्टार्टर जो है आपका ये रखा हुआ है। DOL स्टार्टर, ये हमारा DOL स्टार्टर होता है। इसमें हम ICTP का यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ICTP हमारे पास परमानेंटली जो है हमारे ITI पर लगा हुआ है, उसके लिए हम ICTP का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा, ये हमारे 3 फेसेस जो हैं, ये यहाँ से जो हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारे 3 फेसेस हैं। ये हमारा जो पूरा ये है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के 4 पॉइंट्स होते हैं, ये आपने देखा है। और ये हमारा जो है, ये हमारा एनो यानी कि स्टार्ट बटन है और ये हमारा NC यानी कि ये स्टॉप बटन है। अब जो हमारी OLR होती है, OLR जो दोस्तों होती है वो हमारी इसके अंदर लगी हुई होती है। और जिसकी हम बात कर रहे थे हमारी NVC, तो NVC हमारी ये लगी हुई है, नो वोल्टेज कॉइल, NVC है। अब जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा कि NVC के एक पॉइंट से जो हमारा जो कनेक्टिंग वायर निकलता है और वो जाके NC के सेकंड पॉइंट पर लगता है, वो इस तरह से कनेक्ट है। और जो हमारा एक साइड से NVC से निकलता है और वो जाकर हमारा कनेक्ट हो जाता है थर्ड फेस पर, वो यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये सारा सर्किट जो है, जो कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा था, पूरी तरह से सर्किट को वैसा ही बनाया गया है, वैसा ही यूज किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडक्शन मोटर में 6 वायर्स होती हैं, यानी कि 6 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से 3 को आपको क्या करना है, अर्थ कर देना है। तो ये इस तरह से आपको उन्हें तीनों को इकट्ठा साथ में करके और टेप लगाकर अलग कर देना है।
अब ये जो हमारे 3 फेसेस हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, हम DOL स्टार्टर के कॉन्टेक्टर पॉइंट्स पर कनेक्ट कर देंगे। हमारे DOL स्टार्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पर हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम DOL स्टार्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पर इन तीनों जो वायर्स हैं हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। और जब आप इन्हें वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वायर आपस में कहीं पे भी टच ना हो, आपस में ये वायर्स कहीं पे भी टच ना हो। बहुत ही सावधानी से इस काम को करना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे तीनों जो कनेक्टिंग वायर्स हैं अब वो कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे कॉन्टेक्टर के तीनों पॉइंट्स पर हम इन्हें कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद जो है हमारा DOL स्टार्टर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों हमारा स्टार्टर रेडी है अब चलने के लिए। तो हम स्टार्ट करके देख लेंगे कि हमारा स्टार्टर, ये देखिए इस तरह से जो है हमारा स्टार्टर काम करता है। हमारी NGC जो है कॉइल जो है नॉन वोल्टेज कॉइल वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से जो है हमारा स्टार्टर काम करता है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि किस तरह से DOL स्टार्टर को हम कनेक्ट करते हैं और किस तरह से हम अपनी मोटर को 3 फेस इंडक्शन मोटर जो है उसे हम रन करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा DOL स्टार्टर का प्रैक्टिकल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऐसे ही इसी तरह से हमारे जो प्रैक्टिकल्स है वो रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। किस तरह से हम जो हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितना भी वर्क होता है वो हम किस तरीके से करते हैं वो हर एक चीज़ आपको हर वीडियो में अलग अलग तरीके से मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें। थैंक यू।